आज का दौर ऐसा दौर है जहां चप्पा चप्पा जमीन के लिए जो है आदमी आदमी का कत्ल करने को तैयार है। लेकिन मैं जहां जिस जगह पर खड़ा हूं, यानी कि मैं जनपद कांगड़ा की विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के चड़ी बाजार के साथ लगते एक ऐसी सरकारी भवन में खड़ा हूं जिसकी हालत में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो निश्चित तौर पर आप लोग कई तरह के सवाल खड़े करेंगे और कहीं ना कहीं जो है सिस्टम को भी कोसने का काम करेंगे और पब्लिक पर भी सवाल उठाएंगे कि आखिरकार पब्लिक चुप क्यों है। उसी को दिखाने के लिए मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। ये देखिए, ये एक शैक्षणिक संस्थान है जहां पर कई लोगों ने यहाँ से शिक्षा हासिल की और आज वो लोग न जाने कहां कहां किन किन क्षेत्रों में जाकर सर्व कर रहे होंगे, अपनी सेवाएं दे रहे होंगे, या यूं कहें कि अब तो वो सेवानिवृत्त भी हो चुके होंगे। इसी शैक्षणिक संस्थान से शिक्षा हासिल करने के बाद ये शैक्षणिक संस्थान एक ऐसी जगह पर बना हुआ है, एक ऐसी प्राइम लोकेशन पर बना हुआ है, चड़ी बाजार, जहां पर चप्पा चप्पा जमीन जो है आज लाखों में बिक रही है। वहीं पर ये जो जमीन है वो कभी किसी बिरले शख्स ने जो है वो दान में दी थी। किसके लिए? शैक्षणिक संस्थान के लिए। शैक्षणिक संस्थान को दी गई दान की वो जमीन जिस पर ये बिल्डिंग बनी थी, आज उस बिल्डिंग की हालत अगर आप लोग देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, आप लोग देख लीजिए। अब हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, ये तस्वीर देखिए, उसके बाद खुद अंदाजा लगाइए कि हम किस दिशा में कहां चले जा रहे हैं। बुजुर्गों ने तो शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए, शिक्षा की लोच लाने के लिए जो है अपनी जमीन, कीमती बेशकीमती जमीन जो है बिल्कुल मुफ्त में दान दे दी। लेकिन उस दान दी गई इस जगह का आज क्या हसर है, आज कितना मोल है हम लोगों की नजर में, वो जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज बहुत बड़ा शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर चल सकता था। मॉडर्न शिक्षा की आज हम लोग बात कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आज तो बीसियों दर्जनों ऐसे कई सैकड़ों कोर्सेज हैं जो चलाए जा रहे हैं और हमारे पास जमीन नहीं मिल रही है। लेकिन जहां जमीन है उसका प्रयोग कैसे हो रहा है, उसका यूज कैसे हो रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं। लैंड बैंक होने के बावजूद भी, इतनी बढ़िया बिल्डिंग होने के बावजूद भी, दशकों पहले बनी इस बिल्डिंग का आज भी ज्यों की त्यों खड़ी होने के बावजूद भी क्या हसर है, ये आप लोग देख सकते हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो चिंता में डूबे हुए हैं, जो चिंतित हैं इस बात को लेकर कि उनके सामने जहां उन्होंने कल तक शिक्षा हासिल की थी, आज उस शैक्षणिक संस्थान का हाल क्या है, हसर क्या है। इसलिए इन लोगों ने हमें अप्रोच किया, न्यूज़ 18 को अप्रोच किया और यहां हम लोग पहुंचे। मेरा भारत महान की बात करने वाला ये शैक्षणिक संस्थान आज देखिए किस दिशा में, किस दशा में यहां पर खड़ा है। ये आप लोग जो देख सकते हैं। जी क्या शुभ नाम है आपका? अमर सिंह जी, क्या काम करते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं रिटायर हूँ जी। से अभी ग्राम सुधार सभा के प्रधान। ग्राम सुधार सभा के आप प्रधान हैं। तो सुधरी है आपकी सभाएं और आपका ग्राम की नहीं? आप देख रहे हैं आप ये सुधार आपके सामने ही है। इस सुधार की दिशा में आप बढ़ते हैं। हमारा गांव सुधर दे रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, लो की तरफ जा रहा है, लो की तरफ। कोई विकास नहीं हो रहा है। चड़ी गांव में आज से 15 साल से लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं, जीरो है बिल्कुल। हम चाहते हैं कि इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं इस शैक्षणिक संस्थान में? इसलिए लेकर आया हूँ कि हम बार बार इसके बारे में आगे बात करते हैं मगर कोई भी एक्शन नहीं होता। तो मैं इसलिए कोई सुनता ही नहीं है। कोई तो सुनता क्या है, बस वो हाँ हुजूरी करनी है, काम कोई करना नहीं है। ये कौन है जो हाँ हजूरी करते हैं, काम करते नहीं है? किसके पास जाते हैं आप? अभी हमको लेटर दे रही। किसको? हम तो प्रशासन को देते हैं लेटर। अभी जो यहाँ पर स्कूल है, हमारा प्रिंसिपल को हमने बताया कि इसके बारे में देखो, यहाँ सफाई सुथराई करके ये प्राइमरी स्कूल पिछली तरफ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ ये जो है ठीक हो जाएगा। आप कह रहे थे कि आपको टीस है क्योंकि आप भी पढ़े हैं स्कूल में, इसी स्कूल में पढ़े हैं। कैसा आप जब यहाँ आते तो क्या अंदर से क्या, अंदर कैसे क्या महसूस होता है कि क्या था, क्या थे और क्या? हमें तो बहुत बुरा लगता है। यानी क्या थे और क्या हो गए? हम चाहते हैं कि विकास होना चाहिए। देखो ना यहाँ पर ये विकास है कि क्या है? ये इसका नाम क्या देंगे आप? विनाश दूंगा ना, विकास का तो मतलब नहीं होता है, इसमें विनाश ही। आइए आप लोग भी आइए प्लीज। ये विनाश ही है। हम चाहते हैं कि इसको उखाड़ कर दोबारा यहाँ पर बिल्डिंग तैयार की जाए। +2 स्कूल हमारा ऊपर है चड़ी का, जो यहाँ पर पहले बैठती थी +2 तक क्लासें, वो अभी ऊपर बैठती हैं। मगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब मिडिल तक
या मिडिल तक क्लासें चले, कुछ या और चले। शैक्षणिक संस्थान या- चले, नहीं, कुछ किसी हम क्या कोई और हम वोकेशनल चाहते हैं कोर्सेज कि करवाए जाएं। देखो दांत गिरी हुई है बीच, हम चाहते हैं कि एजुकेशन बोर्ड के पास ही रहे। नहीं, तो इसमें शैक्षिक हाँ। चीजों के लिए, कोई गतिविधियों के लिए ITI का खोल दो या कोई ऐसा इंग्लिश स्कूल खोल दें जो जी, जी। सरकार अभी दे रही है, विधानसभा में 4 स्कूल दे रही है, वो एक खुलना चाहिए। लैंड बैंक है ना आपके पास, कहने का अर्थ ये। हाँ बिल्कुल, जगह हमारे पास पड़ी हुई है, तो प्राइम लोकेशन पे, वो भी बाजार के बीचों बीच, मेन हाईवे है, मेन बाजार। मेन हाईवे से होते हुए जा रही। कैसा लगता है मेन हाईवे के पास देखिए इतनी बढ़िया प्राइम लोकेशन पे आपकी जमीन, शैक्षणिक संस्थान है ना, यहाँ चप्पे चप्पे लाखों में बिक रहे हैं। नहीं, सरकारी कुछ भी खुल जाए, जैसे जरूर नहीं स्कूल ही खुले, कुछ भी खुल जाए। स्कूल के लिए वैसे ये जगह ठीक नहीं, क्योंकि साथ में रोड है, बच्चे छुट्टी आधी छुट्टी होती है तो बाहर जाते हैं, फिर गाड़ियों का खतरा था, इसीलिए ये पहले से ये स्कूल यही था। पर ऊपर तो हो गए क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ थोड़ा हानिकारक था, बच्चे के कई बार उसके accident कई भी- उपाय भी तो हो सकते हैं, दीवारें लगाई जा सकती हैं, उस दीवारें जगह तो को already बंद। लगी है पहले से, पर फिर भी जैसे छुट्टी जो पूरी छुट्टी होती है 3-4 बजे तो ही बच्चे जाते हैं, फिर ये ऐसे तो नहीं कि टीचर खुद जाके कई ऐसा इंतजाम किया जा सकता है 15-20 मिनट के लिए, अगर कोई खड़ा टीचर हो भी जाएगा तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, उसकी एवज में हम इतने बड़े संस्थान को तो खराब नहीं कर सकते। बच्चों को तो रोक सकते हैं, आजकल गाड़ियों वाले आपको पता ही है, बाइक वाले जाते हैं बिल्कुल फास्ट, उनको किसने रोकना फिर, इसलिए। अच्छा, ये वजह है कि इसको खंडहर में तब्दील होने के लिए अब छोड़ दिया गया है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट की है, हम तो गाँव के हम तो कुछ नहीं बोल सकते, पर ये है कि कुछ ना कुछ सरकारी कुछ बनना चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है यहाँ कोई गाय कोई कुछ जानवर वैसे पिछले मतलब 2-3 महीने पहले यहाँ मर गए खाली थे। पड़ा है तो फिर आएंगे वो जानवर, तो देखो ना, ये मवेशी ग्राउंड को। था, ये पक्का ग्राउंड है, जैसे कंक्रीट वाला ग्राउंड है, देखो यहाँ घास है, तो वैसे ही कोई चोर, ये नहीं कि जानवर ही, कोई बच्चे पता नहीं गलत काम कर, कोई सिगरेट पी रहा, कोई बीड़ी पी रहा, या ऐसी जगह में या जाना आज चाहिए। बिल्कुल, हाँ, हाँ। ये तो उनकी पहली पनाहगाह है, बड़ी आसान पनाहगाह है। ऐसी ऐसी जगह जो आजकल हम लोग चिट्टा की बात करते हैं, नशे के पनपने की अगर हम लोग जो बात करते हैं, तो वो कहाँ, ये देखिए शैक्षणिक संस्थान में अगर उस तरह की चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है फिर हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य किस दिशा में जा रहा है, ये सुनकर, ये सोचकर भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए जिस तरह की स्थिति मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वो निश्चित तौर पर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस गांव की पूरी सफाई और इस शिक्षा से यहाँ पर कोई शिक्षा संस्थान खुले, ताकि थोड़ा ये सफाई भी हो रहेगी इसकी और स्कूल का भी ठीक रहेगा। स्कूल का भी ठीक रहेगा। आप भी आइए जी, आइए। हाँ, कहाँ आप हैं, कहाँ के, पहले ये बताइए मेरे को। चली गई है ना, क्या करते हैं आप? मैं तो खाना बनाता हूँ सर। खाना बनाते हैं ना, काम तो करते हैं। हाँ, खाना बनाते हैं, लेकिन देखिए आपको नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हम तो सोचते हैं कि अच्छा बन जाए, ठीक है, लेकिन करना तो सरकारों ने करना, हम तो नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन आप चाहते हैं, यानी आप सजग हैं आप लोग इस चीज के लिए। तो बन देखिए जाए, बढ़िया था पहले, बढ़िया था, लेकिन उसके बाद जो स्कूल पर चला गया, उसके बाद यार खाली पड़ गया, टूट गया, बच गया। चले गए और फिर छोड़ गए और ये खंडहर हो रहा है और इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी हम लोग जो है समाज को आईना दिखाने का काम अगर कोई करता है तो वो है मीडिया, और मीडिया की मार्फत न्यूज़ 18 हमेशा से जो है ऐसी चीजों को जो है वो उजागर करता है। काम करे ना करे, वो करना उनका प्रायोरिटी है, लेकिन हमारी क्या प्रायोरिटी, हमारी क्या प्राथमिकता है, वो अगर इस दिशा में किसी ने सवाल खड़ा किया है। और इस तरह के शैक्षणिक संस्थान आज की तारीख में मिलते ही नहीं है। जो पहले शैक्षणिक संस्थान बना करते थे, कितने खुला इस तरह का रूम है, ऐसे रूम आजकल बनाने से नहीं बन रहे हैं। और जिस तरह से इसको बनाया जाता था, कितना खुला और हवादार, ये इनकी बैल्कनी देखिए, अपने कमरे देखिए, इन दीवारों को देखिए, कितने खुले हवादार है, ताकि बच्चा अगर यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठेगा भी तो उसका इसका वास्तु भी कुछ इसी तरह से बनाया गया होता था, पुराने मकानों का, पुराने स्कूलों का, शैक्षणिक संस्थानों का, कि बच्चा पढ़ने वाला भी मन चित्त लगाकर पढ़ सकता था। आप सामने देखिए कितना नजदीक यहाँ ब्लैक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और क्लास अगर यहाँ पर बैठती होगी, अभी भी यूं महसूस हो रहा है कि हम कभी भी यहाँ पर कोई किताब पुस्तक लेकर यहाँ पर बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर इसको साफ सफाई की जाए या इसकी लाइब्रेरी तक बना दी जाए तो कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्या नहीं किया जा सकता है। वो सामने देखिए, यहाँ से सीधे ही दीवारें जो है वो दूसरी तरफ चली जाती हैं, और इतने खुले और हवादार ये कमरे बनाए गए थे। लेकिन आज इनकी हालत देखिए, यहाँ पर जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि मवेशियों की ओर से, जो जानवर होते हैं उनकी ओर से जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोबर जहां तक नजर जा रही है वो यहाँ पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और पक्की दीवारें अभी भी खड़ी हैं, ज्यों की त्यों दशकों पहले बनाई गई ये दीवारें, जबकि आज की तारीख में जो दीवारें बन रही हैं उनकी कोई म्याद नहीं है, वो कब ढह जाए, लेकिन ये बनी हुई आज भी खड़ी है। कितनी आंधियां, कितने तूफान, कितनी बरसातें इस मकान ने देखी होंगी, इस भवन ने देखी होंगी, फिर भी ये ज्यों का त्यों खड़ा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत बस रिपेयर करने की यहाँ जरूरत महसूस होती है, बाकी उसके अलावा जो है इतना सुंदर, इतना शानदार शैक्षणिक संस्थान जहां पर क्या
क्या कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए, कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आज यहाँ से शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं। थोड़ी ही दूरी पर धर्मशाला जैसे शिक्षा के हब यहाँ पर जो है हमारे सामने है, हमारे पास है। बावजूद इसके यहाँ ये देखिए कि इस तरह के हालात अगर शैक्षणिक संस्थानों के होंगे तो निश्चित तौर पर हमारा समाज, हमारा भविष्य किस दिशा में जाएगा, ये भाव अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कुछ दिखाना चाह रहे हैं यहाँ भी देखिए कि कहना चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए कितने खुले हैं और कितने शानदार ये कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं। शिक्षा के कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर क्या नहीं किया जा सकता या क्या नहीं करवाया जा सकता, खुला यहाँ पर ग्राउंड है और यहाँ पर हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। हर कुछ होने के बावजूद भी इस दिशा में सोचने को कोई तैयार नहीं। यह सबसे बड़ी चिंता का सबब है। अगर आज इस दिशा में नहीं सोचा गया तो कल आने वाले समय में जो है फिर हमें वक्त भी सोचने का वक्त नहीं देगा। शाहपुर के चड़ी से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।